जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कनाडा के अंदरूनी हालात की, वहाँ खालिस्तानी गुंडों की, जिन्होंने वहाँ एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर पर हमला बोला है और प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी कठोर शब्दों में निंदा की है। इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल कनाडा जो एक देश है वो तो अमेरिका का एक्चुअली चमचा है और अमेरिका का पिछलग्गू है। अमेरिका जैसा बोलता है उसी हिसाब से वो काम करता है, उसकी अपनी कोई नीति नहीं है। और ये जस्टिन ट्रूडो ये तो 100% खालिस्तानी समर्थक है। इसको क्या मालूम, मतलब क्या मालूम इसको क्या खालिस्तानी लोग क्या पिला दिए हैं, क्या खिला दिए हैं। ये हमेशा दिन रात 24 घंटा केवल खालिस्तानियों का भजन जपता रहता है। और आईएसआई का सबसे बड़ा अड्डा कहीं अगर है पाकिस्तान के बाहर, वो है पाकिस्तान के बाहर जो अड्डा है वो है कनाडा में। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि पिछले वर्षों में जितने भी पाकिस्तान के फौजी जनरल, आर्मी के जो जनरल हैं वो रिटायर्ड हुए हैं, सभी लोगों ने कनाडा को ही अपना स्थान चुना है रिटायरमेंट लाइफ के लिए। और वहां के जितने भी फौजी जनरल पिछले 50, 55, 60 साल में जितने भी फौजी जनरल रिटायर हुए हैं, उनका आशियाना, उनका ठिकाना रिटायरमेंट के बाद कनाडा ही है। और वहां जाके बड़ी बड़ी जमीन, बंगलो इत्यादि वो लोग खरीदते हैं रिटायरमेंट के पहले से, और अपनी फैमिली के मेंबर्स लोगों को, बच्चों को सब आगे से ही शिफ्ट कर देते हैं। जैसे रिटायर हुए वहां जाके बस गए। इसलिए उनकी सह पर, उनके इशारे पर सारा का सारा वहां कनाडा देश में आईएसआई वहां सक्रिय हो रखी है। और ये सारा का सारा जो तंत्र है ये ड्रग्स के पैसे से चलता है। और ड्रग्स में तो आपको सभी को मालूम है इसमें चाइना का इन्वॉल्वमेंट भी है। पाकिस्तान तो इसका सबसे बड़ा सप्लायर है ही दुनिया में। और कनाडा को खुद का प्राइम मिनिस्टर ड्रग्स एडिक्ट है, ये बात भी सबको ही मालूम है। गे भी है और ड्रग्स एडिक्ट भी है। तो वहां ड्रग्स के पैसे से खालिस्तानी गुंडे, वहां गुंडों का पालन पोषण फलते फूलते हैं और पालन पोषण भी खूब बढ़िया से हो रहा है। ये कनाडा की वास्तु स्थिति है। अब चूंकि अगले साल चंद महीनों बाद वहां एक मतलब इलेक्शन भी होने हैं, तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर क्या है कि बयानबाजी बारंबार खालिस्तान के समर्थन में देते रहते हैं। केवल अभी जो दिवाली जो अभी गई है 4-5 रोज के पहले, केवल दिखावे के लिए, नौटंकी के लिए उन्होंने एक वहां पर कुछ हिंदू लोगों के दिवाली मिलन कार्यक्रम में भी अपनी सहभागिता निभाई। क्योंकि उस सारे कनाडा में और सारी दुनिया में जस्टिन ट्रूडो बदनाम है कि खालिस्तान का सबसे बड़ा समर्थक और खालिस्तान का सबसे बड़ा ध्वजवाहक ये जस्टिन ट्रूडो ही है। इसलिए वो बदनामी से थोड़ा अपना दाग कम करने के लिए एवं हिंदुओं के भी वोट पाने के लिए वो अभी दिवाली बंधु मिलन समारोह में जस्टिन ट्रूडो ने सहभागिता निभाई। लेकिन उसका आंतरिक इच्छा बिल्कुल नहीं है। अच्छा देखिए, मजे की बात यह है कि वहां की जो डेमोग्राफी है उसमें जो है 19-20 का ही फर्क है। मतलब सिख लोग जो है समझिए 20 है तो हिंदू लोग वहां पर 19 है। इतनी मतलब थोड़ा बहुत सिख भाइयों की संख्या थोड़ी बहुत वहां ज्यादा है। लेकिन उसके बाद जो 2 नंबर में माने हिंदुस्तानी लोग जो वहां पर रहते हैं उसमें 2 नंबर में हिंदू लोग ही हैं। वैसे कुछ क्रिश्चियन और कुछ मुसलमान लोग भी हिंदुस्तान से गए हुए हैं, लेकिन सिखों की और हिंदुओं की संख्या वहां बड़ी तादाद में है, हिंदुस्तानियों की। और सिख केवल हिंदुओं से थोड़ी बहुत ही संख्या में ज्यादा है। लेकिन अब जस्टिन ट्रूडो को कौन समझाए राजनीतिक अंक गणित के हिसाब से भी कि भैया सबको खुश रखो, केवल सिखों के पीछे पढ़ने, सिखों के इशारे पर नाचने से, और सिखों में भी केवल खालिस्तानी गुंडों के इशारे पर नाच रहे हैं जस्टिन ट्रूडो। क्योंकि अभी जो उन्होंने परसों जो वहां कनाडा में एक मंदिर पर जो अटैक किया है खालिस्तानी गुंडों ने, उस ब्रैम्पटन शहर में खालिस्तानी गुंडों ने जो मंदिर पर अटैक किया है उसकी निंदा कनाडा स्थित हिंदू और सिख का जो मिलित संगठन है उन्होंने भी इसकी घोर निंदा की है। और वो लोग भी बोलते हैं कि ये जस्टिन ट्रूडो जब से आया प्रधानमंत्री तब से ये खालिस्तानी समर्थक, खालिस्तानी गुंडों को ये सह दे रहा है।
मतलब वहां के 80% सिख और 100% हिंदू सब के सब इस जस्टिन ट्रूडो की निंदा करते हैं, किए हैं, और वहां के पुलिस प्रशासन की, वहां के शासन की, सबकी निंदा की है। वहां के मतलब वहां के जो हिंदू और सिख लोगों की जो संगठन है उन्होंने। अब मैं और एक बात बता रहा हूं कि वहां की जो कनाडा की जो संसद है, वहां एक भारत के मूल निवासी भारतवंशी भी वहां पर पार्लियामेंट में मेंबर है, उनका नाम चंद्र आर्या है। उन्होंने तो साफ साफ कहा है कि ये सारे के सारे कुकर्म ये जस्टिन ट्रूडो के द्वारा किया धरा है, उसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और जो भी कुछ सुधार हो सकता है तो उसको ही सुधारना चाहिए, क्योंकि अगले कुछ चंद महीनों में वहां इलेक्शन आ रहा है। इसके अलावा जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के एक फॉर्मर एमपी, वो भी अंग्रेजी हैं, उन्होंने भी जस्टिन ट्रूडो को कहा है कि ये एक मतलब जस्टिन ट्रूडो के बारे में सबसे बड़ी कड़ी निंदा उन्होंने ही की है। पियर है, उनका नाम है पियर है। उन्होंने बोला है कि ये तो एक्चुअली राजनीतिक इडियट है, पॉलिटिकल इडियट। ये भाषा उन्होंने एक्स पर लिखी है जस्टिन ट्रूडो के लिए, अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि जस्टिन ट्रूडो, उसकी जो पार्टी, वो पूरा आईएसआई को वहां प्रमोशन दे रही है, खालिस्तानी गुंडों को प्रमोशन दे रही है। खालिस्तानी गुंडे वहां पर सह पाके वो उत्पात मचाते रहते हैं, और पाकिस्तानी जनरल जो रिटायर्ड वहां पर जाते हैं, वो लोग की भी देख रेख में सारा ये काम वहां पर होता है। हालांकि जस्टिन ट्रूडो ने भी निंदा की है लोग दिखावटी की, लेकिन वास्तव में आंतरिक मन से उसकी कोई निंदा उन्होंने नहीं की है। अगर वो चाहते तो कभी भी हिंदू मंदिर पर अटैक नहीं होता। और एक सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि जिन लोगों ने अटैक किया मंदिर पर, मतलब जो खालिस्तानी गुंडों ने अटैक किया, वहां की स्थानीय पुलिस ने उनको किसी को नहीं पकड़ा। जो लोग वो अटैक का विरोध कर रहे थे, मंदिर को बचाने में लगे हुए थे, और सनातनी लोग जो मंदिर के गेट पर खालिस्तानी गुंडों को रोक रहे थे, गेट तोड़ के ये लोग खालिस्तानी गुंडे घुसे हैं मंदिर के अंदर, उनको जो सनातनी है, जो हिंदू है, जो खालिस्तानी गुंडों का मतलब प्रतिवाद कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उनमें से 3 हिंदुओं को वहां की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये सारे के सारे में जस्टिन ट्रूडो की मिलीभगत है। वो कब जस्टिन ट्रूडो, इसका बाप भी एक्चुअली सीनियर ट्रूडो भी जो था 20 साल पहले वहां का प्राइम मिनिस्टर था, उसी के द्वारा ये खालिस्तानी समस्या वहां पर बोई गई है, खालिस्तानी आंदोलन को वहां बोया गया है, और जिसको ये आगे बढ़ा रहा है जस्टिन ट्रूडो। अब चंद महीने में वहां इलेक्शन है, और वहां पर जिस हिसाब से अभी जनमत सर्वे आ रहा है, ओपिनियन पोल आ रहा है, वहां 75% लोग जस्टिन ट्रूडो और उसकी पार्टी के खिलाफ हैं। जो आगामी चंद महीने में वहां जो इलेक्शन होगा, उसके हम लोग सुखद परिणाम देखेंगे। और भारत सरकार ने तो एकदम कड़े शब्दों में निंदा की है कि ये जो हमला कायराना हमला है। इसके अलावा वहां पर जो भारतीय दूतावास के कर्मचारी लोग हैं, वहां पर भी समय समय पर उन पर भी अटैक होते रहते हैं। भारत सरकार ने, विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।